हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स कर रहे थे। उसी सीरीज में ये दूसरा पार्ट है, तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिलर अवार्ड 2023? गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सारा बर्स्टीन। अगला प्रश्न, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज बीन सस्पेंडेड बाय द आईसीसी रिसेंटली? हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो ये है श्रीलंका की क्रिकेट टीम को, और इसको किया गया था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगला प्रश्न, हु क्रिएटेड दी फेमस पेंटिंग विमेन विथ अ वॉच? चर्चित पेंटिंग विमेन विथ अ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर है पाब्लो पिकासो, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, शीतल महाजन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है स्काई डाइवर, और ये जो है पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने जो है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनके इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है अनीस दयाल सिंह। अगला प्रश्न, When is वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 नवंबर, और इसका थीम था इस बार का एक्सेस टू डायबिटीज केयर, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। अगला प्रश्न, हु वॉज अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2023 बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सुरेश ईश्वर वाडकर। अगला प्रश्न, विच इंडियन हैज वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 टाइटल इन अ बेस्ट यूनिक कॉमेडी? बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसका आंसर है वीरदास। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द 54th फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? 54वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है गोवा। इसके पहले हमने आपको बता दिया है इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये सब आपको पुराने क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, रिसेंटली अवॉर्डेड द पद्म भूषण प्रोफेसर विजेंद्र नाथ गोस्वामी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर विजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था आर्ट से। डॉक्टर विजेंद्र नाथ गोस्वामी, आर्ट हिस्टोरियन, वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स, एमिनेंट टीचर and orator, author of 27 book, passed away on November 17। अगला प्रश्न, पीएम किसान भाई योजना लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्रॉप स्टोरेज। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक अपनी उपज रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें यह तय करने में स्वायत्तता मिलती है कि उन्हें अपनी फसल कब और कहां बेचनी है। अगला प्रश्न, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द केनेथ बोल्डिंग अवार्ड? हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बीना अग्रवाल। और आपको ये पता होना चाहिए कि केनेथ ए बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023? निम्न से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसका आंसर है पेरुम्बल मुरुगन। और इनके नॉवल के लिए दिया गया था फायरबर्ड। अगला प्रश्न, जेवियर माइली had recently been elected as the president of which country? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। टैंटलम मेटल हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रिवर ऑफ इंडिया? भारत के किस नदी में टैंटलम धातु की खोज की गई है? तो इसको खोज की गई है सतलज रिवर पे, जो कि पंजाब में है, और इसको खोजा था IIT रोपर ने। अगला प्रश्न, What is the full form of राइज प्रोग्राम लॉन्च बाय दी नीति आयोग रिसेंटली? हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया। राइज का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप स्टार्टअप एक्सपेंशन। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एसोसिएटेड इज अ पर्पस
built program to support and accelerate India and Australia startups। तो ये जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन नाम से एक जो है यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है जस्टिस एम फातिमा बीवी, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने फीमेल जजेस रह चुके हैं? तो इसका आंसर होगा टोटल अब तक जो है 11 रह चुके हैं, और अभी जो है करंटली 3 यहाँ पे सिटिंग फीमेल जजेस हैं। आपको तीनों के नाम यहाँ पे जो भी यहाँ पे फीमेल जजेस हैं वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको जो है जितने भी अब तक फीमेल जजेस बनी हैं उनके नाम 1 बाय 1 बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है जस्टिस फातिमा बीबी पहले थी। दूसरे नंबर की जो जज हैं वो है सुजाता मनोहर। तीसरे नंबर पे हैं रूमा पाल। चौथे नंबर पे हैं यहाँ पे ज्ञान सुधा मिश्रा। 5वें नंबर पे हैं रंजना देसाई। 6वें नंबर पे हैं आर भानुमति। 7वें नंबर पे आप सबने सुना होगा इंदु मल्होत्रा, जो कि पहली फीमेल जज थी जिनको जो है एलिवेट किया गया था फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ जज। उसके बाद यहाँ पे 8वें नंबर पे है इंदिरा बनर्जी, और प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पे 3 फीमेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके नाम है हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, एन बीवी नगरत्ना। तो आपको जो है 11 जो फीमेल जज हैं, और करंटली जो 3 अभी यहाँ पे भी फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम पता होने चाहिए। अगला प्रश्न, रिसेंटली IISR हैज डेवलप्ड विच क्रॉप वैरायटी चंद्रा। हाल ही में IISR ने किस फसल की किस चंद्रा को विकसित किया है? तो इसका आंसर है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यूपीपीसीएस में हर साल ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वो क्रॉप की वैरायटी को पूछता है। अगला प्रश्न, इन स्टेट डिड द फेयर ऑफ संत सिंगाजी स्टार्ट रिसेंटली। हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द एडलगिव हुरन इंडिया फिलॉन्थ्रॉपी लिस्ट 2023। निम्नलिखित में कौन सा एडलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है शिव नाडर। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक यहाँ दान करने वाले पुरुष हैं इंडियन, जो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसमें जो है टॉप पे है शिव नाडर। दूसरे स्थान पे यहाँ पे अजीज प्रेम जी हैं। तीसरा स्थान पे यहाँ पे मुकेश अंबानी है, और जो सर्वाधिक दान करने वाली महिला है वो है रोहिणी नीलेकणी। अगला प्रश्न, हु वाज अवार्डेड द केरला ज्योति अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में केरला ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है टी पद्माभन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनकोर इन द इनकोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। अगला प्रश्न, रिसेंटली द कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज सेंटेंस्ड 8 फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी टू डेथ। हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई? ये है कतर की गवर्नमेंट ने सुनाया था, बाद में जो है इस डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया कतर की गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न, हु हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय कॉलिंस डिक्शनरी रिसेंटली। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो इसका आंसर है AI। अगला प्रश्न, हु हैज रिटेन बुक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है फॉर्मर जो RBI गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबाद के द्वारा। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश ने स्थापित किया गया? तो ये है बोलिविया, क्योंकि बोलिविया की जो कैपिटल लापज है वो जो है दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है। अगला प्रश्न, वेयर विल एक्वा पार्क विल बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश टू डेवलप न्यू स्पीसीज ऑफ फिश एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन फिश सीड। उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है गोरखपुर में। अगला प्रश्न, हाउ मेनी न्यू शेल्टर्स होम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश इन दी फॉलोइंग डेज। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है 35। और ये जो है यहाँ पे शेल्टर्स होम बनाए जाएंगे, वो बनाएंगे टू एड्रेस द नीड ऑफ वनरेबल चिल्ड्रेंस
who have run away or missing, trafficked, engaged in labor, begging or struggling with addiction. अगला प्रश्न, in which city of उत्तर प्रदेश रन फॉर यूनिटी हैज बीन ऑर्गेनाइज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है लखनऊ। यहाँ पे आपको जितने भी यूपी के क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको जरूर मार्क कर लें और ध्यान दें। ऐसे यूपी के क्वेश्चन हर बार 3 से 4 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको यहाँ पे याद रखना है सरदार पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्पेशल कैंपेन टू प्रिजर्व द डेस्टिट्यूट कैटल्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश टू मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड दी टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान मंदिरों के आसपास सफाई पर ध्यान बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है क्लीन फेस्टिवल, हेल्दी फेस्टिवल, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। अगला प्रश्न, विच चीफ मिनिस्टर्स आदित्यनाथ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड प्रिपरेशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज वेटरनरी साइंस कॉलेज इन सिटी? तो यहाँ पे जो है प्रपोज किया गया है एक वेटरनरी साइंस कॉलेज, वो किस सिटी में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है गोरखपुर। अगला प्रश्न, विच आर द सिटीज इन यूपी विच हैव बीन अचीव्ड एक्सेप्शनल सक्सेस विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ए प्लस कैटेगरी स्टूडेंट्स? यूपी में कौन से शहर हैं जिसमें ए प्लस श्रेणी के छात्रों को सबसे अधिक संख्या के साथ असाधारण सफलता हासिल की है? तो यहाँ पे तीनों ही सिटी हैं, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कन्नौज एंड अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पे जो है मोर देन 31 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे अचीव किया है ए प्लस कैटेगरी में निपुण के असेसमेंट में। उसमें जो है यूपी के जिले जिसमें जो है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कन्नौज और अंबेडकर नगर का यहाँ पे एक्सेप्शनल यहाँ पे सक्सेस उन्हें अचीव किया है ए प्लस कैटेगरी स्टूडेंट्स में। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नोएडा। अगला प्रश्न, व्हाट डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ टीएल वासवानी जयंती? उत्तर प्रदेश सरकार ने टीएल वासवानी जयंती के अवसर पर क्या घोषित किया? तो इसका आंसर है नो नॉन-वेज डे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, हु विल पार्टिसिपेट इन द रिसेंट ब्रज राज उत्सव इन मथुरा? हाल ही में मथुरा में ब्रज राज उत्सव में कौन हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको ये बस यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रज राज उत्सव होता है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये होता है मथुरा में। अगला प्रश्न, वेयर विल द डांस ड्रामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीरा जी बी हेल्ड ऑन 23rd इन उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश में 23 तारीख को मीरा जी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका कहाँ होगी? इसका आंसर है मथुरा। और यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे हेमा मालिनी जी ने भी यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस दी थी। अगला प्रश्न, रिसेंटली आशी आ रेजिडेंट ऑफ बरेली रिसीव्ड एन अवार्ड इन द फिल्म फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? हाल ही में बरेली की रहने वाली आशी को कौन से शहर में आयोजित फिल्म फेयर में पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है मुंबई। और ये इनको मिला था इनकी जो लस्ट स्टोरी 2 फिल्म के लिए। अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन 4-स्टार कैटेगरी अंडर जल जीवन मिशन? उत्तर प्रदेश के किस जिलों को जल जीवन मिशन के तहत 4 सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स कंटिन्यू टू एक्सेल इन द नेशनल सर्वे ऑफ जल जीवन मिशन। इन द October report, several districts of Uttar Pradesh has emerged as the best performance according to data from the Jal Jeevan Mission website. Ghaziabad, which ranks 3rd in the high achievers category, is closely followed by Auraiya, Kanpur Nagar and Ayodhya. तो यहाँ पे जो है हाई अचीवर्स की कैटेगरी में गाजियाबाद को तीसरा स्थान मिला है और उसके बाद जो आते हैं वो है औरैया, कानपुर नगर और अयोध्या। अगला प्रश्न, who has recently been appointed as the first women general manager of North Eastern Railway? हाल ही में
पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है सौम्या माथुर, और ये जो है पहली महिला महाप्रबंधक बनी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग रिलीज बाय द हैशटैग ट्रैकिंग ट्वीट बाइंडर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑन ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं। हैशटैग ट्रैकिंग ट्वीट बाइंडर की जारी रैंकिंग के अनुसार भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री एक्स पर सबसे दूसरे लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं? तो इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हैज योगी गवर्नमेंट गिवन परमिशन टू सेलिब्रेट जल दिवाली? योगी सरकार ने यूपी के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है 13। Recently, which institute or company of Uttar Pradesh has signed an MOU with a Brazilian company for animal feed and breed improvement? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान या कंपनी ने पशु चारा और नस्ल सुधार हेतु ब्राजील की कंपनी के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है आनंद डेयरी। अगला प्रश्न, which ranking has been awarded to Institute of Technology IT Kanpur in the QS Asia University Ranking 2023? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईटी कानपुर को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसका स्थान है आईटी कानपुर का 63वां स्थान है, और यहाँ पे जो है आईटी बॉम्बे को 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से मार्क कर लें। अगला प्रश्न, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ सेकेंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है प्रयागराज, और ये जो है प्रयागराज में जो है बनाया जाएगा एक सोरौन, यहाँ पे जो है लोकेशन है जो कि 25 किलोमीटर है संगम सिटी से, वहां ये बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, विच सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 2023? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कौन सी सुरक्षा नीति की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है एयर रूट अथॉरिटी, वायु मार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ई ऑफिस सिस्टम इन हाउ मेनी हॉस्पिटल्स? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है 5। और ई ऑफिस से जो है वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ये जो है 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो है इसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्लान कर रही है। अगला प्रश्न, विच स्कीम हैज बीन रिस्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कौन सी योजना पुनः शुरू की है? तो इसका आंसर है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुक्त समाधान योजना। अंडर दी one time settlement schemes, the state government has given convenience to those caught stealing electricity. A discount of 65% is being given in interest and penalty on their bill. Such consumers can be free from the legal actions by paying a fine of just 35%. तो जिनके भी यहाँ पे आप उनको इनकरेज करें, जो भी यहाँ पे लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी को चुराए थे, अगर वो अपना वो किसी भी लीगल एक्शन से बचना चाहते हैं तो आप उनको बताओ कि यूपी गवर्नमेंट जो है 65% यहाँ पे जो है उनको डिस्काउंट दे रही है, ताकि वो अपना बिल पे सकें, और बाकी यहाँ पे जो भी लीगल केस उनके खिलाफ चलाए जा सकते हैं उनसे बचें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अचीव्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग हाउ मेनी लैम्प्स इन दी अयोध्या दीपोत्सव? उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो अयोध्या से रिलेटेड यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उससे भी जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम क्या है, अयोध्या का जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है, जो भी मंदिर बनी है उसमें जो है जो मेन वहाँ पे मूर्तिकार है वो जो है कर्नाटक के अरुण योगी राज हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अयोध्या से रिलेटेड हैं वो एग्जाम में वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप सारी चीज़ों को दिमाग में ध्यान से आप रखो। तो यहाँ पे आंसर है 22.23 लाख। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज क्रिएटेड अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेम अल्टमन फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी? उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN
फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी नामक उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन विच स्टेट द स्लोगन एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड हैज बीन स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट्स? हाल ही में कौन से राज्य में छात्रों के लिए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और इस कैंपेन में जो है दो यहाँ पे मेन थीम्स हैं, जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट, जो कि प्रमोट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक लाइफ एंड इन फैमिलीज, होम्स, स्कूल, स्पोर्ट्स, जॉब्स, हेल्थ केयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज। अगला प्रश्न, विच ऑनर डे विल बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट PM चौधरी चरण सिंह बी सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में दिवंगत PM चौधरी चरण सिंह की जयंती कौन से सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है फार्मर्स ऑनर्स डे, और ये जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी प्रोग्रेसिव फार्मर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी ऑनर्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट PM चौधरी चरण सिंह? उत्तर प्रदेश सरकार दिवंगत PM चौधरी चरण सिंह जयंती पर जैविक खेती सहित प्रगतिशील कितने किसानों को सम्मानित करेगी? तो ये है 77। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम विल बी कंस्ट्रक्टेड? निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो है 3 जिले हैं, वो है मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अक्रॉस द स्टेट? उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा पूरे राज्य में आयोजित किए जाने वाले संस्कृति उत्सव की थीम क्या है? तो इसका थीम है आर कल्चर आर आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रू कम्युनिटी। ब्रू समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे स्पीक द कौब्रू लैंग्वेज, ये जो है काउब्रू भाषा बोलते हैं। दे आर द नोमैडिक ट्राइब दैट लिव्स इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस, ये एक खाना बदोश आदिवासी जनजाति हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहती हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है एक जो एथनिक क्लैश हुआ था मिजोरम में, तो उससे जो है ब्रू कम्युनिटी वो माइग्रेट कर गई थी त्रिपुरा में, और ये जो है त्रिपुरा, इनको जो है रियांग भी बोला जाता है। ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न की इंडिजिनस पीपल हैं, और ये जो है रहते हैं त्रिपुरा में, मिजोरम में और असम में। ये जो एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कौब्रू, और जो कि जो है एक टोनल इफेक्ट है कुकी लैंग्वेज का, और इनको जो है त्रिपुरा में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में PVTG में भी रखा गया है। अगला प्रश्न, वराह समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला वराह निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर है समुद्रयान। वराह इज अ ओशन माइनिंग व्हीकल्स विच इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज समुद्रयान मिशन। मत्स्य 600 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। तो आपको यहाँ पे दोनों मत्स्य 600 और वराह दोनों को ध्यान रखना है, ये दोनों जो है समुद्रयान मिशन का पार्ट है। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट आइडेंटिफाइज सिटीज विथ डेवलपमेंट प्लान्स दैट प्रायोरिटाइज इनोवेशन एंड कल्चरल सेक्टर्स, या उन विकास योजनाओं वाले शहरों की पहचान करता है जो नवाचार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में को प्राथमिकता देते हैं। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड लद्दाख इन इंडिया इन द एरिया ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इसने गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत का लद्दाख को मान्यता दी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले भी क्वेश्चंस में कि 2 सिटी को, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है उसको जो है, और दूसरा कोझिकोड केरला की सिटी को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, और जो इसका थीम था 2023 के लिए वो था एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। सभी के लिए एक न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाना, और ये जो है मनाया जाता है टू कोममेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। अगला प्रश्न, नेशनल आयुर्वेदा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन 2023?
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 निम्नलिखित किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 नवंबर को यह मनाया जाता है। और इस बार का थीम था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और इसका जो टैगलाइन था वो था आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। तो आप थीम को जरूर याद रखें। इस बार का थीम था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा, और इसका जो टैगलाइन था आयुर्वेदा हर दिन हर किसी के लिए। अगला प्रश्न, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? जिसका आंसर है 11 नवंबर। और इस बार का थीम था एम्ब्रेसिंग इनोवेशंस, नवाचार को अपनाना। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर? विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 नवंबर। और इस बार का थीम था एक्सेस टू डायबिटीज केयर, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। इसी तरह से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, चिल्ड्रेंस डे जिसको हम बाल दिवस बोलते हैं, वो हर साल 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज गोइंग टू कंडक्ट काउ सेंसस? कौन सा राज्य गौ जनगणना कराने जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा ऑल विद द डीप ड्राफ्ट टर्मिनल एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? टूना टेकरा ऑल विद द डीप ड्राफ्ट टर्मिनल दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, इन विच सिटी विल द 9th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और इस बार का थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। अगला प्रश्न, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल अनवेल्ड? भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया? तो ये किया गया था तेलंगाना में। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज बैक द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट इन द इनलैंड फिशरीज? अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पे जो इसमें आंसर है, जो यहाँ पे बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड दिया गया था इनलैंड फिशरी में, वो दिया गया था उत्तर प्रदेश को। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक इसके सोल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक है कि जो यहाँ पे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था इनलैंड फिशरीज में। और जो यहाँ पे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो जो है गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद शहर में। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैड रिसीव्ड द स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड 2023 फॉर इस सरिगे सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य को उसकी सारिये सुरक्षा बीमा योजना के लिए गवर्नेंस अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये है कर्नाटका गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हॉट कुक्ड मील स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये जो है 3 से 6 साल बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न, रिसेंटली दी ट्रेडिशनल बफलो रेस कंबाला हैज कमेंस्ड इन विच स्टेट? हाल ही में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है कर्नाटका। अगला प्रश्न, रिसेंटली मिशन दक्ष हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है बिहार। और यहाँ पे जो इसका जो पर्पस है वो है फोकसिंग ऑन द प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश क्लासेस टू स्टूडेंट इन क्लास 3 to 8 स्टेट वाइज। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2020 तक, और इसको जो है बढ़ाकर इसको 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो है 2023 तक स्कीम को अभी तक है, उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सीमित देयता भागीदारी नियम 2023 से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगला प्रश्न, लीप अहेड इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? लीप अहेड पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ये जो है एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स, और इसका एम है टू बूस्ट टेक स्टार्टअप्स दैट आर इन द इनिशियल स्टेजेस। अगला प्रश्न, दिशा स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर, दिशा योजना किस वर्ष में शुरू की गई है, तो इसका आंसर है 2021। यहाँ पे जो है जितने भी स्कीम्स हैं उनके ईयर्स और उनका जो है बेसिक एम क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल जो है पीसीएस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है सिंपली स्कीम्स के किस ईयर में लॉन्च किए गए थे, सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जो है दिशा को 2021 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे दिशा का फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, और इसका जो पर्पस था टू रेज द लीगल लिटरेसी। अगला प्रश्न, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री, अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, सीबीएसई इज गोइंग टू ओपन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री, सीबीएसई किस देश में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलने जा रहा है, तो इसका आंसर है यूएई। अगला प्रश्न, इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द स्टैच्यू ऑफ ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अनवेल्ड, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो इसका आंसर है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। यहाँ पे आपको कुछ स्टैचू के हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बन चुका है, तो आपके साथ मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टैचू हैं उनके जो उनको नाम दिया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि स्टैचू ऑफ वननेस है जो कि आदि शंकराचार्य के लिए है, 108 फीट ये ऊंची है, और इसको ये बनाया गया है ओमकारेश्वर एमपी में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि 216 फीट की है, ये जो है रामानुजमचार्य के लिए है और इसको जो है हैदराबाद में बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ ओपननेस फॉर दी आदि शंकराचार्य और ये एमपी में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये जो है बनाया गया है रामानुजचार्य के लिए जो कि हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए है, इसको जो है बनाया गया है महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस अगेन ये बनाया गया है रामानुजचार्य के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पे 2 स्टैचू ऑफ पीस है, और स्टैचू ऑफ पीस ये जो बनाया गया है राजस्थान में विजय वल्लभ सुरीश्वर के लिए, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आपको स्टैचू ऑफ पीस जो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में रामानुजचार्य के लिए और दूसरा बनाया गया है विजय वल्लभ सुरीश्वर राजस्थान में, वो दोनों को याद रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि बनाया गया है नाद प्रभु कंपेगौड़ा के लिए बेंगलुरु में, और उसके बाद जो है आपका विश्वास स्वरूपम जो कि 369 फीट की ऊंची यहाँ पे प्रतिमा है, उसको जो है नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया गया है। इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा वो जो है बोध गया बिहार में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जो कि 118 फीट ऊंची है, उसको जो है मोरबी गुजरात में बनाया गया है। और वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता जो कि 251 फीट लॉन्ग है, उसको बनाया गया है सीतामढ़ी बिहार में। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे स्टैचू हैं उनके आप जरूर इनको ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हु लॉन्च भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर है अमित शाह। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च भारत ऑर्गेनिक्स अ ब्रांड नेम अंडर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एमिंग टू बिकम ट्रस्टेड ग्लोबली। अगला प्रश्न, Recently biggest Baptist church in Asia, कोयांग बैप्टिस्ट चर्च मॉन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बैप्टिस्ट चर्च कोयांग बैप्टिस्ट चर्च मॉन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो इसका आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न, रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर द बलि यात्रा हैज बीन इनोग्रेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बलि यात्रा का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया है, तो इसका आंसर है महानदी रिवर। अगला प्रश्न, रिसेंटली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैज बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है, तो इसका आंसर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आयुष्मान भारत पे जो है पीसीएस में प्री में 1 से 2 क्वेश्चंस और मेंस में इस पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस पे जो है 2 बार ऐसे लिखने को भी आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, रिसेंटली द इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल्स कन्वेंशन 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज,
वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। और इसका जो थीम था सेलिब्रेट दी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, मत्स्य और जल कृषि संपदा का जश्न मनाएं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस का नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिण। अगला प्रश्न, रिसेंटली द 5th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। और इस बार का थीम था इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग के लिए स्थिरता और व्यापार रणनीति को एकीकृत करना। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम द ग्रे लिस्ट? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपने ग्रे सूची से हटा दिया है? तो इसका आंसर है अल्बेनिया। और हम अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो ये जो है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जिसको जो है G7 कंट्रीज द्वारा जो है 1989 में सेटअप किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। इसमें जो है अभी करेंटली 39 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर जो है 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, जिसमें जो है यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैं। तो यहाँ पे जो है FATF ने जो है कुछ कंट्रीज को अनाउंस किया है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगी। तो उसमें जो है इंक्लूड हैं केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बेनिया, और जबकि बुल्गारिया को जो है इस लिस्ट में रख दिया गया है, ग्रे लिस्ट में। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज बिकेम 95th मेंबर ऑफ ISA? कौन सा देश ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वें सदस्य बन गया है? तो ये आंसर है, इसका आंसर है चिली। चिली जो है बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने जो है पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान उसको लॉन्च किया था। और उसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, और उसके जो है डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है इसका हेडक्वार्टर और इवन इसका जो है डायरेक्टर जनरल कौन है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, रिसेंटली क्लूचेस्काया सोपाका वोल्केनो इरप्टेड, इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो जो भी यहाँ पे क्लूचेस्काया सोपाका ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो ये है रसिया में। और ये जो है ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया में, और ये रसिया के जो है कमचटका पेनिनसुला में ये है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? विश्व के सबसे बड़ी अम्लीय झील किस क्षेत्र में देश में स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, पेड्रो सांचेज हैज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पेड्रो सांचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है स्पेन के। और स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न, विच कंट्री वोल्केनो अनाक कराकताऊ रिसेंटली इरप्टेड? हाल ही में देश का ज्वालामुखी अनाक कराकताऊ यहाँ पे जो उसका इरप्ट हुआ है वो है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन अंडर द पेरिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड? पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। अगला प्रश्न, रिसेंटली साइक्लोन मिदली मेड लैंडफॉल इन बांग्लादेश, द नेम मिदली वॉज गिवन बाय विच कंट्री? हाल ही में चक्रवात मिदली ने बांग्लादेश में दस्तक दी, मिदली नाम किस देश को दिया गया था? तो ये दिया गया था मालदीव्स के द्वारा। अगला प्रश्न, विच सिटी नेम्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? तो यहाँ पे जो है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर नामित किया गया है? तो ये कोझिकोडे। तो यहाँ पे जो है जो यूनेस्को की यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में वहाँ पे 2 सिटी को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें जो है कोझिकोडे केरला का और दूसरा यहाँ पे है ग्वालियर मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फॉर्म्स इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, और ये जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, विच साउथ एशियन नेशन रिसेंटली बिकेम दी फर्स्ट टू रजिस्टर अ केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज? हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश
समलैंगिक विवाह का पहला मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये इसका आंसर है नेपाल। और ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार कर दें, ये क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न, द हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। अगला प्रश्न, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द न्यू मशरूम स्पीसीज, और इसका नाम आप पढ़ लो, कैंडलोमाइसिस अल्बोस्कामोसस डिस्कवर्ड? तो भारत के किस राज्य में मशरूम की एक नई प्रजाति कैंडलोमाइसिस अल्बोस्कामोसस की खोज की गई है? तो इसका आंसर है केरला। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर यूपीएससी में ऐसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा केरला। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका आंसर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं, और ये इनको लगातार 8वीं बार दिया गया है। अगला प्रश्न, हु वॉन द 10 ईयर्स एंड अंडर कैटेगरी रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंप्लीशन? 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इनका नाम है विहान ताल्या विकास, जो कि बेंगलुरु से हैं। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है नंदिनी दास, और ये जो है इंडियन बॉर्न ऑथर है नंदिनी दास, जिनको जो है ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार प्राइज से उनको जो है सम्मानित किया गया है फॉर दी ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग। एंड इनको जो है इनके बुक के लिए कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए इनको दिया गया है। अगला प्रश्न, इंडियाज कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ विच ऑडिट पैनल? हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कैग की बात करें तो कैग जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और कैग को जो है बोला जाता है कि चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको आर्टिकल 148 याद रखना है, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट, वोट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कैग। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द SBI एज इज ब्रांड एम्बेसडर? हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर है MS धोनी। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट रेसलर फ्रॉम इंडिया टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन दी रेसलिंग अंडर 23 इन अल्बेनिया? हाल ही में अल्बेनिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो इनका नाम है रितिका हुड्डा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप मार्क कर लें। तो रितिका हुड्डा हैज़ बिकम दी सेकेंड इंडियन and the first female wrestler to become the under 23 world champions with her title win in the 70 kg event। और जो पहले इंडियन है उनका नाम है अमन सहरावत। तो ये पहली जो महिला रेसलर बनी है जिन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है रेसलिंग में, और ये दूसरी भारतीय बनी है जो पहले यहाँ पे भारतीय थे, उनका नाम है अमन सहरावत। अगला प्रश्न, विच वॉर एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडियाज एयरफोर्स एंड कजाकिस्तान एयरफोर्स? हाल ही में भारत कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो इसका नाम है काजिंद एक्सरसाइज। अगला प्रश्न, हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड पैरा एशियन गेम्स? हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 111 मेडल, और इंडिया को यहाँ पे जो है 5वां स्थान मिला है। तो इंडिया ने यहाँ पे जो है 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 111 मेडल के साथ ही 5वां प्लेस हासिल किया है। जो यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे जो थे उस पे जो है पहले पे चाइना था, दूसरे प्लेस पे यहाँ पे ईरान, तीसरे पे यहाँ पे जापान, चौथे पे साउथ कोरिया और 5वें पे इंडिया का नंबर आता है। और इस बार का जो मोटो था यहाँ पे पैरा एशियन गेम्स का, वो था हार्ट्स मीट एंड ड्रीम्स साइन। अगला प्रश्न, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्थ? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न, विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस? हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? इसका नाम है जियो स्पेस फाइबर। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ओपन
हॉल मार्किंग सिस्टम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स? हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरला। अगला प्रश्न, फ्रेंच सेवेलियर डांस द ऑडे डिस ऑर्स एंड डिस लेट्रिस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप इसको नाम पढ़ लेना, काफ़ी टफ है। तो यहाँ पे एक है नाम, उसको बस आपको पता होना चाहिए, ये दिया गया है ऋचा चड्ढा को। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया फॉर द ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023? हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है दीप नारायण नायक। और जो है दीप नारायण नायक जो है वो टीचर हैं वेस्ट बंगाल से। अगला प्रश्न, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रिसेंटली पब्लिश ऑटोबायोग्राफी? से जिसने चांदनी पीली। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा जिसने चांदनी पीली किसकी आत्मकथा है? तो ये है हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का। और इनका जो है कि हिंदी वर्जन था और उसका जो एक मलयालम इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है, तो उनकी जो है मलयालम ऑटोबायोग्राफी का नाम है वो है निलाबू कुदिचा सिम्हालगल, जिसका मतलब होता है से जिसने चांदनी पीली। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अभी इसरो काफ़ी न्यूज़ में था चंद्रयान मिशन को लेके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, रिसेंटली डिस्कस मेबला वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? हाल ही में चर्चा में रहा मेबला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रूबेला एंड मीजल से। अगला प्रश्न, हु इज इंक्लूडेड इन द रिसेंट BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन इन 2023? हाल ही में BBC की 100 सबसे प्रेरक एवं प्रभावशाली विमेन सूची 2023 में कौन सा शामिल है? तो इसमें जो शामिल हैं दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव। अगला प्रश्न, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज अनाउंस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के मेजबान की घोषणा की? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट किए जा चुके हैं। और पहला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स वो दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है पदक यहाँ पे जीते थे हरियाणा में, और दूसरे नंबर पे आया था नंबर यहाँ पे यूपी का। और इस बार का जो यहाँ पे उसका शुभंकर था वो था उज्ज्वला। अगला प्रश्न, रिसेंटली ICC हैज बैन क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री मार्लोन सैमुअल्स फॉर 6 ईयर? हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली रिसीव दी नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड? हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये इनका नाम है डॉक्टर सुजीत रॉय। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टमेंट मीट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। Department of Defense Production and Innovation for Defense Excellence under the US Department of Defense have organized India's first US Defense Acceleration Ecosystem Investor Meet in New Delhi. अगला प्रश्न, recently the Prime Minister of which country Antonio Costa has resigned from the post due to being accused of corruption? हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न, विच इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू हैंडल द मैक्सिमम कार्गो ऑफ 16.1 बिलियन टन्स इन अ मंथ रिसेंटली? हाल ही में एक माह में सर्वाधिक 16 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन रिलेटेड टू? हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है रिवर डॉल्फिन से। और तो इसमें जो है केवल टोटल जो है यहाँ पे 11 एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने इसको साइन किया है, जिसमें जो है बोगोटा है। और इसमें जो कंट्री इंक्लूड है उसमें जो है बांग्लादेश, बोल्विया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है, आपको ये ध्यान रखना है। नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला है, जिसका एम है टू सेव द वर्ल्ड 6 रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो जो यहाँ पे 6 जो बची हुई रिवर डॉल्फिन है उनको जो है एक्सटिंक्शन से बचाना है। बाकी जो भी यहाँ पे 11 कंट्रीज हैं जो कि एशिया और साउथ अमेरिका से हैं, आपको सारी कंट्री के नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
रिसेंटली दी टाइम मैगजीन हैज इंक्लूडेड होम इन इट्स कवर स्टोरी। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी पर जगह दी है, तो ये हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और ऐसे क्वेश्चन जो है आप देखोगे कि यूपी में आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर मार्क कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज रिसेंटली। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजित किया, तो ये किया था मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज इंडियन यहाँ पे फोर्सेस करती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उस जरूर उसको आप मार्क कर लें। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन न्यूज प्रचंड इज रिलेटेड टू। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है, तो ये जो प्रचंड जो एक हेलीकॉप्टर है, प्रचंड इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप्ड बाय दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, वेयर हैज द बिगेस्ट सेलिंग चैंपियनशिप रिगाटा ऑफ द इंडियन नेवी बीन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेथ परसेंटेज इन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया इन 2022। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग जो 2022 में रिपोर्ट आई है उसमें जो है इंडिया बहुत यहाँ पे सीरियस रोड सेफ्टी क्राइसिस फेस कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हर घंटे जो है 23 एक्सीडेंट होते हैं और 22 मौतें होती हैं इंडिया में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेथ होती हैं, जो कि टोटल जो है इंडिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट से डेथ होते हैं उसका 13.4% है। और तमिलनाडु यहाँ पे दूसरे स्थान पे है जहाँ पे 10.6% यहाँ पे डेथ होती हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली डिस्कस ऑपरेशन बाइसन इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किस राज्य या यूटी से है, तो इसका आंसर है लद्दाख। जोजिला डे इज टू बी ऑब्जर्व एट जोजिला वॉर मेमोरियल नियर द्रास ऑन November 2023 इज अ ट्रिब्यूट टू द हेरोइक एक्शंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन बाइसन इन 1948। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन बाइसन जो है वो जोजिला डे से संबंधित है, जो कि 1948 में जो है एक ऑपरेशन बाइसन लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो जोजिला पास है वो जो है गेट, उसको कहा जाता है गेटवे टू लद्दाख। अगला प्रश्न, What position does India hold in the middle table in the Asian Shooting Championship recently held in South Korea? हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है, तो यहाँ पे भारत जो सेकेंड स्थान पे था। और भारत को यहाँ पे टोटल जो है 55 मेडल्स मिले थे, जिसमें जो है 21 गोल्ड थे, 21 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। और पहले प्लेस पे यहाँ पे चाइना था जिसको जो यहाँ पे 33 गोल्ड मिले थे। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली रिसीव दी अमृत महोत्सव अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी हेरिटेज ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया, तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन डिस्कशन द सैटेलाइट SSAMU सैट इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट किस विश्वविद्यालय में है, तो यहाँ पे इसके नेम में ही छुपा हुआ है AMU, तो इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द अग्नि इनिशिएटिव। हाल ही में अग्नि पहल किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया है सेंट्रल आयुर्वेदा साइंस रिसर्च। और जो इसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू आयुर्वेदा practitioners for reporting their innovative practices and experience in various disease conditions. अगला प्रश्न, where has पंकज आडवाणी recently won the World Billiards Championship for 26 times। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है, तो ये खिताब उन्होंने जो है कतर में जीता था। और इन्होंने जो है हराया था इंडिया के ही एक प्लेयर है सौरभ कोठारी, उनको हराया था। और इनका जो है रिकॉर्ड 26 विन का था टाइटल। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम। हाल ही में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखें और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है डायना एडुलजी हैं। और ICC ने जो है 3 लोगों को भी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे जो है 110 नंबर पे हैं अरविंदा डी सिल्वा, जो कि श्रीलंका के एक पूर्व क्रिकेटर हैं।
यहाँ पे पहली महिला भारतीय क्रिकेटर हैं डायना एलरुलजी, और यहाँ पे जो कि 111 नंबर पे हैं, और 112वें नंबर पे ऐड के यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है वो है इंडिया के स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को। अगला प्रश्न, हु हैज रिसीव द बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड इन रिसेंटली हेल्ड 37th नेशन गेम। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला गया है? तो ये जो है नेशनल गेम 36 नंबर का वो गोवा में हुआ था, और इसको दिया गया था श्री हरि नटराज को, जो कि एक स्विमर हैं, और इन्होंने जो है 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यहाँ लोगों को एक गोल्ड जीतने में कितना प्रॉब्लम होता है, वो कितना स्ट्रेस होती है उनको, और ये तो महान पुरुष है कि उन्होंने 8 गोल्ड जीता है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने जो है ऑलमोस्ट 270 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर किया है, और ये जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी मैगजीन्स पढ़ रहे हो, आप एक बार हमारी वीडियो को सुनो और हमारे PDF को पढ़ो, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। और खासकर जो लोग अभी इस मंथ में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो UBPCS RO ARO का हो या फिर CSIR केस का एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स दे दिए हैं। आप जो है उसमें 250+ क्वेश्चंस हैं। आपको मुश्किल से यहाँ पे हर करंट अफेयर्स पे आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, और आपका जो है जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो काइंडली रिफर आवर करंट अफेयर्स एंड